क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों, क्लास 12th फिजिक्स लाइट के चैप्टरों को एनसीईआरटी के सिलेबस से ताबड़तोड़ देख देख के एकदम पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आप लोग समझदार हैं, पार्ट 1 इसका बन चुका है, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, लेकिन मेरे भाई प्रकाश के परावर्तन को पढ़ के ही मत जाना, इसके नियम को भी रगड़ के जाना है। गोली दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ना है और उसका यूज भी पढ़ लेना है। और आज पार्ट 2 में हम लोग जो इसके बाद के हेडिंग को कच्चा चबा के खाने वाले हैं, ठीक है ना। चल मेरे भाई, आप जानते हो कि आपका एग्जाम 4 मार्च के दिन है, ठीक है, 2024 में। तो 2024 वाले मेरे भाई साहब लोग तैयार हो जाएं। प्रकाश का परावर्तन हो चुका है, रिवीजन कर दें 1 मिनट में कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल पे जब पड़ती है अपने ही माध्यम में लौट जाती है। अच्छा, इस गुड़िया घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश आई चम और फिर चम से चली जाती है, ठीक है ना, जानते हैं आप लोग। प्रकाश के परावर्तन के नियम में इसके 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम में बोलोगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम में बोलोगे कि आपतन कोण का मान, जल्दी बोलो, परावर्तन कोण के बराबर होता है। गोली दर्पण में बोलोगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में। भैया जब इसके उभरे भाग पर कलई करोगे, वे गोली दर्पण जिसके उभरे भाग पर कलई किया जाता है तथा परावर्तन चमचम परावर्तन धसे भाग द्वारा होता है, ऐसे दर्पण को क्या बोलोगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। देखो सारा गरम मसाला बना हुआ है, पार्ट 1 में हो चुका है। और वे गोली दर्पण जिसके उभरे भाग पर परावर्तन होगा, देखो देखो ना, लेकिन पेंट कहाँ मारेंगे मेरे भाई, धसे भाग पर। मतलब वे गोली दर्पण जिसके धसे भाग पर कलई किया जाता है और परावर्तन उभरे भाग द्वारा होता है। सब हो चुका है, ठीक है ना। इसके यूज भी हम लोग पढ़ लिए थे, उत्तल दर्पण के अवतल दर्पण के मेरे भाई। अवतल दर्पण जो आप लोग जाते हो हजामत बनाने में ना, सेविंग वाले में, वहाँ पे जो लगा होता है दर्पण वो हो जाएगा, हेडलाइट में हो जाएगा, डॉक्टर साहब आँख नाक कान गले के चेक करने में, ठीक है ना, वहाँ पे होता है। और उत्तल दर्पण का भी देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है ना। बाकी आप मेरे भाई समझदार हैं, ठीक है। पार्ट 1 को देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में क्लास 12 फिजिक्स लाइट के चैप्टर में एनसीईआरटी का सिलेबस है मेरे भाई, दर्पण का सूत्र। ये 1 नंबर में आप लोगों के जब पेपर में जब आएगा मेरे शेर जबाजों, तो आप कहिएगा 1 नंबर में 2 नंबर में यही आएगा, क्योंकि निगमन नहीं पूछेगा। क्योंकि निगमन जो है क्लास 12 में फिजिक्स में लाइट वाले में इसके पीछे है, बड़ा है, वो पूछेगा क्लास 12 का। तो यहाँ पे कहिएगा पहली बात कि सर जी देखिए, चाहे दर्पण अवतल हो चाहे उत्तल हो, पहली बात दोनों के लिए, दोनों दर्पणों के लिए, दोनों दर्पण के लिए अपने भाषा में लिखिएगा, ठीक है ना। ये भाई देखो रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, तो राइटिंग पे ध्यान मत देना। के लिए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। अब इसी चीज को ऐसे भी कह सकता है कि भैया UVF में संबंध लिखिए। संबंध मतलब रिलेशन, मतलब मेरे भाई रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन UV एंड F, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर लिख के इतना बात मेरे भाई चले मत आना, यहाँ पर थोड़ा सा मसाला और देना कि सर जी देखिए, जहाँ F क्या है, फोकस दूरी है, क्या मेरे भाई है, फोकस दूरी है किसका, दर्पण का। U क्या मेरे भाई है, वस्तु की दूरी है, ठीक है। और V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है। इतना बात मेरे भाई जरूर दिखाना, ठीक है ना। होता क्या है कि फार्मूले में जो भी आते हैं लोग, उनको हम दिखाते हैं कि भैया जो जो लोग आए हैं वे हैं क्या, इसके संकेतों को भी लिख देते हैं, ठीक है ना। बाकी आप समझदार हैं, नए होंगे तो घंटा घंटी दबाई नहीं, कि मुझे पता है लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करोगे। अब देख मेरे भाई, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन तो हो गया। अब यहाँ पर अपवर्तन में क्या होता है, प्रकाश किरण देखो भैया एक माध्यम से जाएगी और दूसरे माध्यम में भी जाना चाहेगी। मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यूपी से बिहार, ठीक है ना, चाहे बिहार से यूपी, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहेगी। तो भैया देखो 2 खेला होगा, या तो झुक जाएगी या तो दूर हट जाएगी, समझे। देख मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपके सामने जो ये दिखाया जा रहा है कि ये प्रकाश आ रही है, तो भाई देखो ये है एयर को मैंने लिया विरल माध्यम, अच्छा। और ये ग्लास हो गया भैया डेंसर मीडियम, ठीक है ना, सघन माध्यम। तो आप बताओ, आप खाली जगह से ऐसे ऐसे जा रहे हो, खाली जगह से,
खाली खाली है। अचानक भीड़ में जब आओगे तो अपने आप को झुका लोगे ना, ठीक है। देख भाई, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश आ रही है विरल माध्यम से, जब सघन माध्यम जब आएगी ना तो अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होगी मेरे भाई, झुक जाएगी। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे आई, इसको बोलेंगे आर बोलेंगे, ठीक है। तो इसका नाम भी लिखना होगा, आने वाले को आपतित किरण, जो ये झुक गई है उसको बोलेंगे अपवर्तित किरण, और जो ऐसे लंब है अभिलंब, नॉर्मल। अब देखिए यही सेम खेला, जैसे मान लीजिए आप भीड़ में हो और अचानक खाली जगह से जब निकलोगे, अरे यार ना, तो क्या हो जाओगे, उस भीड़ से दूर हट जाओगे। तो सघन माध्यम में हो, भीड़ में हो, यहाँ पे ग्लास है। अब जैसे ही आप खाली जगह में जब आओगे मेरे भाई, तो यहाँ पर झुकोगे नहीं, इस अभिलंब से दूर हट जाओगे, दूर हट जाओगे, ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये हो गया भैया आई, ये हो गया आर। तो इतना बताया, जब विरल से सघन में आएगा तो झुक जाएगा, जब सघन से विरल में जाएगा तो दूर हट जाएगा, किससे, अभिलंब से। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो कहिएगा, जब कोई प्रकाश किरण, बोलो मेरे साथ, जहां से बैठे हो देख रहे हो ना, वहीं से बोलो, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अच्छा, तब अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जाना था उसको ऐसे, ऐसे नहीं गई, झुक गई या तो दूर हट गई। तो चाहे सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, किसी भी दिन मेरे भाई करोगे ना तो ये घटना हमेशा होगा। तो फिर पॉइंट देना, स्टार देके लिखना, इस गुण या घटना को, इस गुण या घटना को हेडिंग वाला कहते हैं, मतलब प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नहीं बोलोगे, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अच्छा, विचलित होने का दो तरीका, या तो झुक जाएगी या तो दूर हट जाएगी, ठीक है मेरे भाई, बाकी आप समझदार हो, ठीक है ना। और इसे जो है चित्र ए में दिखाया गया है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे दिखा दीजिएगा। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन का नियम, तो बोलिएगा इसके दो नियम होते हैं मेरे भाई। कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। तो कहिएगा, देखो प्रथम नियम में क्या बोलना होता है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, कि आपतित किरण, देखो 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 भैया, इसी फोटो को दिखाना होता है कि आपतित किरण, हाँ हम बताना भूल गए, देख भाई, जो आती है उसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है, और जो ये उसे बोलेंगे अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण लिख लेना। और इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब, ठीक है ना। और इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण, इसको बोलेंगे अपवर्तन कोण। कुछ लोग गलती से लिखते हैं परावर्तन कोण, तो भैया वो दर्पण वाले में खेला है, ठीक है ना। चल भाई, तो यहां पर बोलोगे इस नियम के अनुसार, तीनों को मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, आपतित किरण, ठीक मेरे भाई, अपवर्तित किरण, रुक जा मेरे भाई, 5 मिनट का टाइम मुझे दो, पूरा बता रहे हैं ताबड़तोड़ में, तथा अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। मेरे भाई राइटिंग में ध्यान मत देना क्योंकि ये रिवीजन है, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। इशारा काफी है मेरे भाई, समझदारों के लिए इशारा काफी है, रगड़ देगा बच्चा इतना हिंट से। उसके बाद द्वितीय नियम में कहना, किसी प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के लिए, या कहना किसी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, ध्यान दो, आपतन कोण की ज्या, ज्या मतलब मेरे भाई साइन आई, आपतन कोण की ज्या साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियतांक होता है, सदैव नियतांक होता है। या इसको ऐसे लिखेगा, साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक, ठीक है मेरे भाई। आपतन कोण की ज्या, देखो साइन आई को क्या बोलोगे, आपतन कोण की ज्या, तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों का अनुपात सदैव नियतांक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक। इसको क्या बोलोगे मेरे भाई, नियतांक को अपवर्तनांक कहते हैं, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, ये हो जाएगा यन। कुछ लोग यहाँ पर म्यू भी बोलते हैं, इसको म्यू भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है भैया, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। आया।
आपतन कोण की ज्या, द्वितीय नियम में लिखना, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। इस नियतांक को हम लोग यन या म्यू से व्यक्त करते हैं, जो कि अपवर्तनांक कहलाता है। अंदर सारा खेला है मेरे भाई, लिख लेना, ठीक है ना। चल भाई, उसके बाद अब देखिए इसी एनसीईआरटी के सिलेबस से निकल के आता है स्नेल का नियम। स्नेल का देखो यहां पर दिया नहीं है, यहां पर देखो मेरे भाई प्रकाश का अपवर्तन दिया है। तो अब ध्यान देना, प्रकाश के अपवर्तन में ही नियम छिपा है मेरे भाई, और स्नेल का नियम छिपा है। जरा ध्यान देना मेरे सिरजे बाजू, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या करोगे इसमें, तो कहना कि स्नेल का नियम मुझे याद नहीं करके जाना है, कहना प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को, ठीक है, द्वितीय नियम को क्या कहते हैं मेरे भाई, स्नेल का नियम कहते हैं। सेकेंड लॉ जो आप लोग पढ़ो है ना अभी, उसको क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और यहां पर लिख देना इस नियम के अनुसार, लिखना इस नियम के अनुसार मेरे भाई, सेकेंड नियमों को पूरा छाप देना। क्या कहोगे, आपतन कोण की ज्या, किसी प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। कहने का मतलब मेरे भाई मौके पर चौका हो गया। एक ही हेडिंग को पढ़ेंगे तो 2 हेडिंग बन जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद सारा गरम मसाला यहाँ पे दिखा देना, इसे यन कहते हैं। और देखिए भाई, यदि प्रकाश एयर से ग्लास में जा रही है, एयर टू ग्लास, तो ANG इक्वल टू करना साइन आई बाई साइन आर। ऐसे सब गरम मसाला है, ठीक, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो भाई 1 नंबर में 2 नंबर में जान थोड़ी लेगा आपका, ठीक है ना। पिक्चर मेरे भाई जरूर बना देना, पिक्चर बनाना कौन सा पिक्चर, कोई भी पिक्चर यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये वाला जरूर बना देना मेरे भाई, ठीक है ना। बाकी आप मेरे भाई समझदार हो, ठीक है ना। दोस्तों को शेयर जरूर करना भाई, ठीक है। चल छोटे छोटे वीडियो में मेरे भाई हम आते रहते हैं। अब देखिए क्रांतिक कोण देखो भैया, अब यहाँ पर हमने देखा अगली हेडिंग ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन एनसीईआरटी के सिलेबस को देखते हुए, तो भैया इससे पहले इसका मौसेरा भाई है जिसका नाम है क्रांतिक कोण। क्या नाम है मेरे भाई, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इसको पढ़ते रहेंगे। देख भाई, तो ये बड़ा मजेदार चीज है, क्योंकि इस पर सवाल भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, प्लस इसका डेरिवेशन भी है। ये 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहेंगे जरा ध्यान दीजिएगा। आप मुझे ये बताइए, ये आपका हो गया सघन माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम, ठीक है ना। देखिए भाई, ये प्रकाश यहाँ से सघन से जब हम यहाँ से भेज रहे हैं नीचे से, ठीक है, नीचे से लाइट जो है यहाँ से भेज रहे हैं, ठीक है ना। एक ननकुआ को बना दो इसे, ठीक है, ये लाइट यहाँ से भेज रहा है, ठीक है, चम से गया भाई, तो ये ऐसे भागेगा, जाहिर सी बात भाई, सघन से जा रहा विलंब, तो ये अविलंब से दूर हटेगा ना। तो इसको बोलेंगे आई, इसको बोलेंगे आर, इतना बताया। लेकिन ये क्या है, सामान्य दशा है, सामान्य कंडीशन में ये होता है। अब ये सोचा कि हम आपतन कोण को इस कदर बना दें कि ये जो आर का जो मान है, हमारा जो लाइट है, देखो ऐसे जो जा रहा है ऐसे ना, जब ये वाला, तो ये ऐसे ना जाके ये ऐसे चला जाए, ऐसे। देखो, रुक जाओ, थोड़ा सा पेन को बदलने दो, मजा आएगा मेरे भाई, धीरे धीरे पढ़ते रहो। देखो, तो इस आई भेजा, तो इस आर का मान 90 जब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए अभी आप 60% 70% ला रहे हो, और जिस दिन 90% ला दोगे तो आपका नाम हो जाएगा ना। तो देख भाई, तो आई आपतन कोण है, आर अपवर्तन कोण है, लेकिन जैसे ही आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तो इस आपतन कोण को हम लोग कहेंगे क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे मेरे भाई, क्रांतिक कोण। मतलब आई जो है सी बन जाएगा। तो यही फोटो है किसका मेरे भाई, जल्दी बताओ, ये क्रांतिक कोण की फोटो है, ठीक है ना, दिखा देंगे। तो ये सामान्य दशा में होगा, इसके लिए होगा। तो मामला गया फर्स्ट, सर जी कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर छोटू सा हेडिंग है, मतलब इसका डेफिनेशन है। देखिए जरा समझिए, सघन माध्यम में, हम इसको लिख दे रहे हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को भूलता है। सघन माध्यम में, अच्छा, बना वह आपतन कोण, अच्छा आई की बात हो रही है, हाँ भाई, आपतन कोण जिसके लिए
अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान मेरे भाई क्या है, कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 अंश हो जाता है। भाई तो इस कोण को क्या बोलोगे, क्रांति कोण। बताओ, सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण, बोलो मेरे साथ, सघन माध्यम में बना वह अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, 90 होता है। ठीक है ना, एकदम मेरे भाई टेंशन फ्री होके पढ़ो, ठीक है ना, गर्दा गर्दा मच जाएगा। तो क्रांति कोण कहलाता है। तो यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा, इस कोण को क्या बोलेंगे मेरे भाई, रुक जाओ ऐसे करके, इस कोण को क्रांति कोण कहते हैं। स्टार देके पॉइंट वाइज करके लिखा करो, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में। इस कोण को, ठीक है, क्रांति कोण कहते हैं, इस कोण को क्रांति कोण कहते हैं अपने, ठीक है, कहते हैं। हो गया। अब देख मेरे भाई निगमन क्या है, जरा आप मुझे ये बताइए। ये आपका था, यहाँ से ये गया और ये हो गया 90 डिग्री, ऐसे था। आर का मान 90 हो गया मेरे भाई। ये रिवीजन है ना भाई, राइटिंग में ध्यान मत देना। बताओ मेरे शेर जबाजो। तो अब हम जानते हैं स्नेल का नियम, अभी पढ़े हैं ताजा ताजा स्नेल का नियम, क्लास 12 फिजिक्स लाइट चल रहा है मेरे भाई, हिंदी मीडियम, ठीक है ना। स्नेल का नियम तो बच्चा जानता है कि अरे यार यन बराबर होता है साइन आई बाई साइन आर, यही ना होता है मेरे बाबा, ठीक है, यही ना होता है। तो आप बताओ प्रकाश कहाँ से जा रही है, ग्लास टू एयर ना, तो यहाँ पे लिखेंगे जी एन ए बराबर, जी एन ए बराबर मतलब ग्लास के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक। तो ये मत जानिए, बस इतना जानिए, जी एन ए, जी से ए जा रहा है, जी एन ए। तो लिखेंगे साइन आई, साइन आई का मेरे भाई मान क्या बताओ, आई का मान देखो भैया आई ही है, आई का मान देखो यहाँ पर आई ही है। लेकिन ससुरा आर का मान क्या है बताओ भैया, बच्चा बोलेगा आर का मान तो सर जी 90 है। तो आप बताइए साइन आई तो हम छोड़ दिए, 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है ना। तो आप कहेंगे जी एन ए का मान क्या हो गया, साइन, हाँ 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 हाँ। अब देखो भाई ये जो आई है, आई किस में बदल जाएगा, सी में, आई बदल जाएगा सी में। जैसे यहाँ भरोगे तो यहाँ पे हो जाएगा, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जा रहा था यार, जी एन ए बराबर साइन सी हो गया, ठीक है। अब इतना बात लिखने के बाद मेरे भाई देखो ये जी एन ए है, आपका मन कर रहा है कि नहीं सर जी हम माध्यम को बदलेंगे, मतलब जी एन ए ने हम ए एन जी करेंगे मेरे भाई, तो कोई बात नहीं कर लो, लेकिन जरा ध्यान देना जब इसको पलटे हो माध्यम को, जब हम लोग पलटे हैं तो यहाँ पर इसको भी पलट देंगे 1 बाई साइन सी। अब बच्चा जानता है कि 1 बाई साइन कोसेक होता है, क्या होता है मेरे भाई, कोसेक होता है, कोसेक सी हो जाएगा। तो इतना गरम मसाला होता है क्रांति कोण में। करना कुछ नहीं, टेंशन लेने का नहीं बाबा, टेंशन लेने का नहीं, क्लास 12 फिजिक्स चल रहा है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है ना। साइन आई बाई साइन आर, आई का मान जो है यहाँ पे भर देंगे सी, क्या भरोगे यहाँ पर, चाहे यहीं भर दो सी, यहीं भर दो सी, ठीक है। और ये 90 हो गया मेरे भाई, 90 का मान 1 होता है तो तुम्हारा हो जाएगा साइन सी, यानी जी एन ए, जी एन ए बराबर साइन सी। तुम्हारा मन कर रहा नहीं हम लिखेंगे ए एन जी, तो लिख दो, तो जो ये साइन सी है 1 बाई साइन सी हो जाएगा। अब बच्चा जानता है कि ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कोसेक, मत पढ़े हो ना, साइन कास टेन काट से कोसेक वाला, साइन को उल्टा कोसेक, कास को उल्टा सेक, टेन को उल्टा काट, पढ़े हो ना। चल भाई, तो यहाँ पर सुनो मेरे भाई यहाँ पर आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो में हम लोग जो है बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप लोग जो है बोर भी ना हो, और यहाँ पर आराम से आप लोग जो है ताबड़तोड़ गर्दा गर्दा मचा लें, ठीक है ना। तो जो भाई लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, ठीक कोई बात नहीं है, देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन का ये फोटो मेरे भाई जरूर बना देना एग्जाम में, क्योंकि बच्चा देखो फोटो नहीं लिखता है, मतलब कुछ भी लिखो उसमें कुछ थोड़ा सा चित्र को जो है छिड़क दिया करो गंगा जल की तरह, ठीक है ना, उससे आपका इंप्रेशन बढ़ जाता है, मतलब अच्छा लगता है। उसके बाद मेरे भाई प्रकाश के अपवर्तन का नियम है, 2 नियम है, जान गए। और सेकंड नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं, ये भी आप जान गए, ठीक है। आप भाई कहीं ना कहीं स्कूल में या कोचिंग में कहीं ना कहीं पढ़े होगे ना, नहीं कोचिंग करते होगे मेरे भाई कोई बात नहीं, नोट्स बनाए होंगे थोड़ा बहुत ना, तो उससे ही पढ़ लीजिएगा, बस केवल यहाँ पे समझिए और समझ के गर्दा गर्दा मचाइए। क्लास 12 फिजिक्स लाइट चैप्टर, ठीक है, लाइट चैप्टर मेरे भाई चल रहा है, ठीक है ना। और इसके बाद क्रांति कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, बोलो बोलो, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण क्या होता है, 90 होता है। प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से भेजेंगे, ठीक है, ध्यान देना। उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर
तुम्हारा ये निगमन हो जाएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है ना। तो भैया हम चलते हैं, फिर आएंगे, ठीक है ना, पार्ट 3 में। इसके बाद जो भी हेडिंग यहाँ पे होगा, हेडिंग एनसीईआरटी का, उसमें हम आएंगे। टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो मेरे शेर बाजू।